नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश साल 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव उच्च गेलानिया में हुई, जबकि कुछ अरसे बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था और वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को तालीम देते थे। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और फिर बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम खासो अवाम की जुबान पर गूंजने लगा। नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की और इल्म उर्फा की जुस्तजू और तड़प आपको हजरत शाह इनायत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह इनायत तसव्वुफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, जात के लिहाज से अराइन थे और बहुत सी फारसी किताबों के मुसन्निफ भी थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारिक दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते गुजरा। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत उस दौर में गांव के दूसरे हुनरमंदों जैसी थी, यानी मोचियों, नाइयों और जोलाहों के बराबर ही थी। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह का मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हवाले से न सिर्फ गहरा मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद उन हालात से गुजरे थे। उसी मुशाहिदे और तजुर्बे ने आगे चलकर बेबाक शायराना उस्लूब की बुनियाद रखी। अगर उस दौर का जायजा लिया जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बरे सगीर का पुराशोभ दौर था। उस दौर ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियां देखी, दिल्ली को उजड़ते हुए देखा, लाखों इंसान उस कत्ल गारत की भीड़ चढ़ गए। दूसरी जानिब ये औरंगजेब आलमगीर की मजहबी जुनूनियत का दौर भी था, जिसमें बादशाहत के जबर को मुल्लायत में डबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी और मजहबी तासुबात को उभारने की कोशिश की गई। जबरो इस्तबदाद और जुल्म ना इंसाफी को नमाज, रोजे और टोपियां सीने जैसी अलामती कामों में लपेट कर रवा रखा जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ उस इंतशार और मजहबी जुनूनियत के खिलाफ अदबी और फिक्री सतह पर एक बेमिसाल रद्द अमल भी सामने आया। नाजरीन, उसी दौर में पंजाब ने बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह को जन्म दिया। सिंध की धरती पर शाह अब्दुल लतीफ भटाई और सचल सरमस्त ने अनमिट नकूश छोड़े, लेकिन उस दौर के बेमिसाल शुआरा में यह एजाज सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के हिस्से में आया कि उनके अशार, काफियां और दौड़े सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि सिंध, राजस्थान और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में लोगों के दिल की आवाज बन गए और इस अजीम शायर की आवाज हिंदुस्तान के हर कोने और हर लहजे में गूंजी। बाबा बुल्ले शाह की शायरी और जिंदगी मजहबी मुल्लाओं और पंडितों से नबरदाजमा रही। फरसुदा जात पात का निजाम और तबकाती तफरीक को आपने खास तौर पर हदफ तनकीद बनाया। घिसे पिटे किताबी इल्म से निकलकर समाज की जिंदा हकीकतों को मौजूए बहस बनाया। मजहबी बुनियादों पर नफरत और झगड़े पैदा करने वाले मुतासब और जुनूनी मजहबियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और तमाम इंसानों को एक इंसानी बरादरी करार दिया। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो इस पर भी उनकी बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी औलादे अली थे, ताल्लुक निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से थी, लेकिन शाह इनायत जात के अराई थे जो कमतर और घटिया समझी जाने वाली जात थी। यह बात उनकी बरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला खानदान और काबिल फख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली जात के किसी फर्द के सामने जानुए तलम्मज तय करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालिफत मोल लेकर शाह इनायत को मुर्शद मान लिया और उस नस्ली तफाखुर से निकलकर अपनी तश्कील नौ की और एक नए इंसान के रूप में सामने आए जो माजी के तमाम तासुबात से पाक हो चुका था। नाजरीन, उस बगावत पर आपको खानदान, जात और अपने हम मजहबों की शदीद मुखालिफत मोल लेना पड़ी, लेकिन आप डटे रहे। न सिर्फ ये कि हर किस्म का लान तान बर्दाश्त किया, बल्कि अपनी शायरी और अमल से उसका जवाब भी दिया। उसी दौर में जब आप नस्ली तफाखुर को खाक में मिलाने की पादाश में जेर अताब थे, आपने गधे पाल लिए, जो उस दौर में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को समाज के निचले तरीन तबके में ले आए
اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین، دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہجڑوں کے ساتھ گل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی چیرادستیوں کو ہدف تنقید بنایا، لیکن جس بہادری اور جرت اور دلیری سے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بلے شاہ اپنے دور کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے اور اپنے کلام اور اشعار کے ذریعے مظلوموں کی آواز بنے رہے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے بابا بلے شاہ کو بھی کافر قرار دے کر ان کا جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ لگایا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کا مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔ ناظرین، اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے بابا بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا۔ بھنگیوں اور ہجڑوں نے پنجابی کے سب سے مشہور شاعر کا جنازہ اٹھایا اور قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے جو بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چودھری کون تھے جو اس کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو بابا بلے شاہ کی لاش کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اپنی گمنام قبر سے بول رہا ہے اور بولتا رہے گا کہ بلیا اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور۔